जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब डंडा चलाना शुरू किया था तो उनकी हुकूमत भी सस्टेन नहीं कर पाई थी। तो कोई भी हुकूमत डंडा चला के नहीं सस्टेन कर पाती। जमहूरी हुकूमत हो, सही सही मैंडेट की बुनियाद पर खड़ी हुई हुकूमत हो, तो उसकी स्ट्रेंथ दस्तूर होता है। हमने 2024 के इलेक्शन में तो देख लिया कि उनके नाम से सिर्फ जिसका नाम जुड़ा था तो वो इलेक्शन जीत गए लोग और उनको बेपनाह वोट पड़े, हत्ता के फॉर्म 47 की अरेंजमेंट करना पड़ी। तो इसलिए ये जो दोनों फैसले हैं मुझे हुकूमत की इस बेबसी का शाहकार नज़र आते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला सियासी मैदान में नहीं कर पा रही। आप ये नहीं कह सकते कि इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जब मामला अदालत में चला जाए दो नुक्ता नज़र का, तो फिर अदालती फैसला हतमी हो जाता है। इसमें आर्टिकल 6 की गुंजाइश नहीं निकलती। हमारे साथ हमारे गेस्ट सीनियर तज्जियाकार हबीब अकरम साहब मौजूद हैं। हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, तहरीक इंसाफ को अदालती रिलीफ मिलने के बाद हुकूमत का पारा हाई हो गया है काफ़ी, और पीटीआई के खिलाफ अब बड़े फैसले कर लिए गए हैं। हुकूमत के इन फैसलों को आप कैसे देखते हैं और हुकूमत के फैसले कितने काबिल अमल लग रहे हैं? हुकूमत के जो दो ही बुनियादी फ़ैसले हैं, एक तो यह है कि आर्टिकल 6 का मुकदमा दायर करना 3 अफराद के ख़िलाफ़, यानी जिसमें साबिक सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी हैं और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं। अब इन 3 अफराद के ख़िलाफ़ जो आर्टिकल 6 का मुकदमा है वो दायर तो किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसमें साबित क्या करना है। साबित ये करना होगा कि इन्होंने दस्तूर तोड़ा, लेकिन ये कैसे तोड़ा, ये कब तोड़ा, क्योंकि जिस वाक़े की तरफ ये रेफ़र कर रहे हैं कि अप्रैल 2022 में असम्बली तोड़ी गई थी, कासिम सूरी ने एक रूलिंग दी थी और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने एडवाइस दी थी और डॉक्टर आरिफ अलवी ने वो मान ली थी। ये सारा मामले से सारे का सारा मामला उठ के चला गया था अदालत में, और जब अदालत ने उसके ऊपर फ़ैसला दिया, अब ये तो बिल्कुल हो सकता है कि कासिम सूरी ने कानून को या दस्तूर को गलत समझा हो, अपने इख्तियारात का गलत अंदाज़ा लगाया हो, इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म ने उस समरी को गलत समझा हो और सदर ममलकत ने भी ऐसे ही समझा हो। तो जब अदालत में ये मामला चला गया और फिर मसला उसी तरह हल हो गया जैसे अदालत ने कहा था, तो इसके ऊपर आर्टिकल 6 तो नहीं लग सकता। आर्टिकल 6 सिर्फ 2 ही सूरतों में लग सकता है कि जब सबवर्जन के नतीजा पैदा हो जाए, यानी अगर आपने दस्तूर तोड़ा हो और फिर उसका एक नतीजा पैदा हो जाए जो आपने चाहा था। जैसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दस्तूर तोड़ा, एक हुकूमत को हटा दिया और ख़ुद हुकूमत में आ गए, ऐसी तो कोई सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये मामला आगे बढ़ सकेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फ़ैसला है वो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना। अब आर्टिकल 17 दस्तूर का ये कहता है कि पहले काबीना इस पर कोई समरी मूव करेगी, काबीना मंजूर करेगी और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसे शवाहिद पेश करने के लिए हुकूमत के पास मौजूद हैं कि इस जमात ने बतौर इदारा कुछ ऐसी सरगर्मियाँ की हैं जो बुनियादी तौर पर मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है? जब ऐसे कोई शवाहिद अब तक हमारे सामने तो नहीं है या पब्लिक डोमेन में तो मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पे कहा जा सके कि जनाब हाँ ये जो मामलात हैं इनकी रोशनी में ऐसा हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इस जमात ने बतौर इदारा ऐसा किया है, तो ऐसा तो होना बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता। और अगर हो भी जाए तो फिर हमें याद रखना चाहिए कि 1975 में नेशनल अवामी पार्टी पे पाबंदी लगी थी और फिर कुछ ही अरसे बाद वो अवामी नेशनल पार्टी की सूरत में सामने आ गई थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बन के आ जाए या इंसाफ पाकिस्तान बन के आ जाए या पाकिस्तान इंसाफ बन के आ जाए, आप इसमें क्या कर सकते हैं? और दूसरी बात है कि तहरीक इंसाफ जो है वो बुनियादी तौर पे अपने लीडर से जुड़ी हुई है। उसके लीडर कल को दूसरी जमात खड़ी कर दें तो फिर क्या करेंगे, या कोई ऐसी जमात खड़ी हो जाए जिसके सर पर वो हाथ रख दें, फिर क्या करेंगे? उसकी वजह है कि हमने 2024 के इलेक्शन में तो देख लिया कि उनके नाम से सिर्फ जिसका नाम जुड़ा था तो वो इलेक्शन जीत गए लोग और उनको बेपनाह वोट पड़े, हत्ता के फॉर्म 47 की अरेंजमेंट करना पड़ी। तो इसलिए ये जो दोनों फैसले हैं मुझे हुकूमत की इस बेबसी का शाहकार नज़र आते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला सियासी मैदान में नहीं कर पा रही, उसके नैरेटिव के मुकाबले में नैरेटिव नहीं बना पा रही, इस वजह से वो हार रही है। और जहाँ तक अभी आपने कहा कि अदालती फ़ैसले के बाद ये कुछ ज़्यादा बात जो है वो आगे बढ़ी है कि हुकूमत इस पर गुस्से में आई हुई है, तो देखिए पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि गुस्सा आखिर किस बात का है। जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो क्या आपको पता था कि किसी एक पार्टी को सीटें नहीं मिलेंगी और आपको ज़रूरत से ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, आपकी जीती हुई सीटों के तनासुब से ज़्यादा नशिस्तें आपको मिल जाएंगी? ये तो मुमकिन नहीं था। तो फिर आपके पास जो इत्तफाक से चीज़ आ गई थी, अब आपको वापस देते हुए उसमें क्या तकलीफ़ हो रही है?
आखिर वो कौन सी चीज़ थी जो आप इस तरह की जाली 2/3 की बुनियाद पे दस्तूर को बदलना चाहते थे या क्या करना चाहते थे। तो ऐसा लगता है कि हुकूमत का जो ये हुकूमत की दलाइल के मैदान में नाकामी है, जिसको वो एडमिनिस्ट्रेटिवली हल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है हबीब साहब, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो सूरत हाल चल रही है, शदीद कशीदगी पाई जा रही है, आप देख रहे हैं। आने वाले दिनों में मुल्की सियासत क्या रुख अख्तियार करेगी? जो कशीदगी है वो कोई आज नहीं पाई जा रही। कशीदगी तो 2022 से है, यानी अप्रैल 2022 में जब इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई थी, तो उसके बाद से आप देख लीजिए कि कशीदगी तो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। और वो तमाम अवामिल जो कशीदगी को बढ़ाने में किरदार अदा कर सकते हैं, वो देख रहे हैं कि हुकूमत उनको इस्तेमाल करती है। हुकूमत ने इलेक्शन में इस तरीके का तर्ज अमल इख्तियार किया कि जिससे दूसरी पार्टी को ये गुमान, बल्कि यकीन की हद तक ये गुमान पहुंचा कि उसका मैंडेट चुराया गया है, और वो इस हुकूमत को बाकायदा मैंडेट, चोरी शुदा मैंडेट की बुनियाद पर तश्कील करदा समझते हैं। इस तरह फिर बहुत सारे लोगों को जिस तरह गिरफ़्तार किया गया है और उनके ऊपर मुकदमे नहीं चला रहे, प्रोसिक्यूट उनको नहीं किया जा रहा, अदालतों पर दबाव डाला जा रहा है, जिसका सबूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का ख़त है। तो कशीदगी को बढ़ाने वाले तो वो तमाम अनासर हुकूमत के कंट्रोल में हैं। जब ये अवामिल हुकूमत के कंट्रोल में हो तो इससे तो ये नहीं कहा जा सकता कि कशीदगी को दूसरा बढ़ा रहा है। तो कशीदगी का माहौल तो ख़त्म ही नहीं हुआ था। ये जो आजकल जो कशीदगी है, ये जो बड़ी है, तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई पहले से ये कशीदगी नहीं, कोई कंपैरिजन ऐसा मौजूद है कि पहले कशीदगी कम थी तो आज बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। ये कशीदगी मुसलसल इसी लेवल पे है और इसमें हुकूमत का बहुत ही अहम किरदार है। अच्छा हबीब साहब, ये भी बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि जब लड़ाई है, पीटीआई भी अपना पूरा जोर लगाए और हम भी अपना पूरा जोर लगाएंगे, तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस लड़ाई का अंजाम क्या देख रहे हैं आप? जब हुकूमत के एक मुशीर, और वो भी राना सनाउल्लाह साहब जैसे लोग ये बात करते हैं कि ये लड़ाई है, यानी ये सियासत नहीं है, तो लड़ाई तो फिर धक्का होती है, लड़ाई तो फिर मुक्का होती है, लड़ाई तो एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना होता है, उसमें दस्तूर और कानून का तो कोई जिक्र नहीं होता। तो अगर तो हुकूमत ऐसी लड़ाई लड़ रही है तो फिर तो इन्ना लिल्लाह आपको पढ़ लेनी चाहिए। और सियासी तौर पे ये बात ज़हन में रखनी चाहिए हमें कि जब हुकूमत इस तरह की लड़ाई में उलझ जाए जो कानूनी और दस्तूरी ना हो, बल्कि महज डंडे के ज़ोर पर वो लड़ाई लड़ी जा रही हो, तो उसमें हुकूमतें हमेशा हारती हैं। इसमें आप देख लीजिए कि जनरल ज़ियाउल हक़ की हुकूमत भी हार गई थी डंडे से, और हत्ता के जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब डंडा चलाना शुरू किया था तो उनकी हुकूमत भी सस्टेन नहीं कर पाई थी। तो कोई भी हुकूमत डंडा चला के नहीं सस्टेन कर पाती। जमहूरी हुकूमत हो, सही मैंडेट की बुनियाद पर खड़ी हुई हुकूमत हो, तो उसकी स्ट्रेंथ दस्तूर होता है। जो कमज़ोर हुकूमतें होती हैं, जो 47 जैसी जालसाजी की बुनियाद पर वजूद में आई हों, तो उनके बारे में फिर ये बदगुमानी आप कर सकते हैं कि वो लड़ाई और डंडे पर भरोसा करती हैं बजाय इसके कि कानून और दस्तूर पर। सही। हबीब साहब, वफाकी वज़ीर अताउल्लाह तारड़ साहब ने यह दावा किया है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के नाकाबिले तरदीद सबूत उनके पास मौजूद हैं और पीटीआई पर पाबंदी भी लगाएंगे। हुकूमत एक बड़ी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात कर रही है। लगता है आपको ऐसा कि कामयाब हो सकेगी? हुकूमत के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाए, क्योंकि हुकूमत बज़ाते ख़ुद एक सियासी जमात पर मुश्तमिल होती है। तो लिहाजा ये मामला तीसरे फरीक के पास इसीलिए हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है कि जाएगा, और वो तीसरा फरीक है पाकिस्तान की अदलिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला जाएगा तो उस वक्त पता चलेगा कि वो कौन से नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, सो कॉल्ड, जो हुकूमत के पास तो हैं लेकिन उसका हमें नहीं पता। अब तक के जो दस्तयाब शवाहिद हैं उसमें तो कोई ऐसा नहीं लगता कि जिसकी बुनियाद पे आप कहें कि तहरीक इंसाफ ने कुछ ऐसा किया है या किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व है जो मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है। तो अब हुकूमत को, ये हुकूमत के हाथ में है कि वो उसको कैसे साबित करती है अदालत में जाके, और अदालत में जाके इसके ऊपर थ्रेड बेयर गुफ्तगू होगी, एक एक धागा सारे दलाइल का तारोपो बखेरा जाएगा, निकाला जाएगा, तो फिर पता चले कौन सा सबूत ऐसा है जो वाकई किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी में मुआविन हो सकता है। हबीब साहब, हुकूमत ने 3 अप्रैल के इक़दाम पर आर्टिकल 6 की अब कार्रवाई का फैसला किया है, तो इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी के इक़दाम को खिलाफ आइन करार दिया था। क्या आपको लगता है कि साबिक सदर, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक स्पीकर कासिम सूरी पर अब आर्टिकल 6 लग सकता है?
कानूनी एतबार से मैं कानून का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये आर्टिकल 6 के तहत कोई भी शख्स इन तीनों में से मुस्तौजब सज़ा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि दस्तूर के अंदर तो बिल्कुल हमेशा ये बार बार उठता है कि मेरी एक राय है और आपकी दूसरी राय है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि दस्तूर के अंदर दस्तूर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानना सबकी ज़िम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की, तो क्या उसके ऊपर आर्टिकल 6 लग जाएगा? ऐसा नहीं होगा। उसके ऊपर इस्तीफ़ा हो सकता है, उनका एहतसाब हो सकता है, क्योंकि एम्बेट जो है वो जो दायरा कार है वो दस्तूर है। दस्तूर में ख़ुद जजों के दरमियान इख्तलाफ हो सकता है कि दस्तूर की एक भी हमारे सामने जो 13 रुकनी बेंच का फ़ैसला आया उसमें 8 जज अपने दलाइल की बुनियाद पे एक नतीजा निकाल रहे हैं, 2 जज एक नतीजा निकाल रहे हैं, 1 जज एक नतीजा निकाल रहे हैं और 2 जज इस पूरे मुकदमे को अक्सर मुस्तरद कर रहे हैं। तो क्या हम कहें कि जनाब दस्तूर के अंदर इख्तलाफ हो गया तो इख्तलाफ करने वालों के ऊपर आर्टिकल 6 लग जाए? ये तो नहीं हो सकता। जो कासिम सूरी ने किया वो दस्तूर की अपनी फ़हम के मुताबिक किया, वो गलत हो सकती है, अदलिया ने कहा गलत है तो लिहाजा मान लिया गया। जो इमरान खान साहब ने किया वो भी यही समझ सकते हैं, वो भी बड़ा कि जनाब मेरे ख्याल में तो क्योंकि दस्तूर में लिखा हुआ है कि असम्बली के अंदर की कार्रवाई अदालत में नहीं जा सकती, तो जब असम्बली के अंदर ये कार्रवाई हुई तो मैंने फिर एडवाइस कर दिया। तो सदर कहेंगे कि जनाब मेरा तो पूरा रोल ही नहीं है, आप दस्तूर का आर्टिकल देख लीजिए कि मैं तो वज़ीर आज़म जो कहता है मैं तो उसका पाबंद हूँ, तो लिहाजा मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं ना भी तोड़ता तो 48 घंटे में असम्बलियाँ टूट जाती। तो ऐसी सूरत में आप ये नहीं कह सकते कि इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जब मामला अदालत में चला जाए 2 नुक्ता नज़र का, तो फिर अदालती फ़ैसला हतमी हो जाता है। इसमें आर्टिकल 6 की गुंजाइश नहीं निकलती। अच्छा, हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो मुहर्रम के बाद मुल्कगीर तहरीक शुरू करने का ऐलान उनकी जानिब से किया जाएगा, ये उनका कहना था। क्या PTI एहतजाज से सख्त फैसले वापस ले सकती है, रोक सकती है? जो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट्स होती हैं वो गवर्नमेंट जो अवाम की तायद से हुकूमत जो वजूद में आती हैं, वो जब भी अवाम एहतजाज करते हैं तो वो उनको रिस्पॉन्ड करती हैं और उस एहतजाज के मुताबिक फ़ैसला करती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो मौजूदा हुकूमत है क्या ये अवामी तायद के ज़रिए अपना वजूद बरकरार रखे हुए? तो ज़ाहिर है इस बात पे शकूक व शुबहात हैं। तो जो हुकूमतें अवामी तायद से वजूद में नहीं आती उनके बारे में ये कहना कि वो एहतजाज से मुतासिर होंगी, तो ऐसा नहीं होता। ऐसी हुकूमतें अचानक खुश्क लकड़ी की तरह अचानक टूट जाती हैं या वो अचानक गिर जाती हैं। तो ऐसी हुकूमतों से ये तवक्को रखना कि वो कोई लचकदार रवैया इख्तियार करेंगी, खुद उनके बस से बाहर की बात है। हबीब साहब, हुकूमत ने फैसलों की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का फैसला किया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इससे इदारों के दरमियान एक नया तसादुम शुरू होने का खदशा है? अदारों के दरमियान गुफ्तगू होती रहनी चाहिए, मुकालमा होता रहना चाहिए, तनकीद होती रहनी चाहिए, और ये सारे इदारे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इदारा एक खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट अदलिया के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए और अदलिया पार्लियामेंट के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए। हुकूमत अगर इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहती है तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हुकूमत पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए जो कानून दस्तूर इजाज़त देता है उसके अंदर रहते हुए जो कुछ भी कहना चाहे वो उसे ज़रूर कहें। इसमें ऐसा तो नहीं है कि कोई पाकिस्तान को गैर जमहूरी खुदा न खास्ता मुल्क तो नहीं है, तो उन्हें कहना चाहिए और वहाँ पर उसका जवाब भी आना चाहिए। हबीब साहब, नवाज शरीफ साहब बड़ा शिकवा करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, सख्त फैसले कह रहे हैं हमसे करवाए जा रहे हैं, और लाडला जो बानी PTI है उसको बनाया जा रहा है। तो नवाज शरीफ का ये शिकवा जो है ये कर किस रहे हैं वो? अगर नवाज शरीफ साहब ये शिकवा कर रहे हैं तो फिर जाहिर है वो ज़िम्मेदारी भी लें कि उन्होंने ख़ुद को ऐसी सिचुएशन में क्यों डाला कि जहाँ पे कोई उनसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले करवा सकता है। और फिर ये क्या वाकई आज ही हो रहा है या पाकिस्तान में पहले जो फ़ैसले जिनका वो क्रेडिट लेते हैं फिर इसका मतलब है वो भी किसी ने करवाए होंगे, वो भी उनके अपने फ़ैसले नहीं हैं। देखिए, ये सियासतदानों को अगर नवाज शरीफ साहब को ये शिकवा है तो उन्हें अपने आप से होना चाहिए, किसी दूसरे से शिकवा वो नहीं करने की पोजीशन में रहे कि वो कहें कि आपने मुझे ऐसे समझाया और ऐसे बताया। जब कोई शख्स सियासतदान हो और फिर अपनी पार्टी का सरबराह हो, अपनी पार्टी को लीड कर रहा हो, तो वो ऐसी बातें नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका हबीब अकरम साहब, सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया और सियासी सूरत हाल पर अपना तज्जिया पेश किया।